अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। अल्लाह पाक आपके रोज़ नमाज़ें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोनों बाप और बेटा एक जंगल में रहते थे। एक लोहार था और एक लोहार का बेटा था। दोनों जंगल में रहते थे और लकड़ियाँ काट के शहर में बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। तो बहुत ही बेचारे लकड़ियाँ काटते थे और घर का चूल्हा जलता था। लकड़ियाँ बेचते थे और घर का चूल्हा जलता था। तो एक दफ़ा लोहार का बेटा घूमता घूमता समंदर के किनारे पे गया। वहाँ लोगों को मछलियाँ पकड़ते हुए देखा और उनको पूछा कि क्या करते हो, इनको कहाँ बेचते हो, कहाँ कैसे पकड़ते हो। सब तो पूरा दिन देखता रहा समंदर के किनारे बैठकर। फिर उसके दिल में लालच आ गया कि मैं लकड़ियाँ बेचकर सारी ज़िंदगी ऐसे ही लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा किया करूँगा। और लालच आ गया उसके दिल में और उसने फिर ऐसा किया कि अपने बाप से मशवरा किया। उसके बाप ने रोका उसको, लेकिन वो नहीं माना। नाफरमान हो गया बाप का। उसने लकड़ियाँ बेचकर रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे उसने जमा करने शुरू कर दिए। थोड़े पैसे जमा उसे करना शुरू कर दिए। तो उसके जब काफ़ी पैसे हो गए, उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। तो कश्ती बनाना शुरू कर दी तो उसको तकरीबन 40 दिन लगे कश्ती बनाने में। तो कश्ती बनाने में 40 दिन लगे। फिर वो उन लोगों के पास चला गया और उनके साथ मिल के मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। उनको मछलियाँ पकड़ के देता, वो कुछ मुआवजा इसको दे देते हुए ये शाम को घर आ जाता। ऐसा करता करता उसका आखिर लालच एक दिन बढ़ गया। तो वो बोला, मैं इनके साथ जो मछलियाँ पकड़ता हूँ, क्यों ना मैं अकेला पकड़ूँ और अकेला बेचूँ। उसने अकेले मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। वो बेचता रहा। आखिर उसके पास काफ़ी पैसे जमा होना शुरू हो गए। जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे उसका लालच बढ़ता गया। उसने फिर कश्तियाँ बनाना शुरू कर दी। एक कश्ती बनाना, फिर मछलियाँ पकड़ता बेचता। फिर उसने 2 कश्तियाँ शुरू कर दी। ऐसे दोनों कश्तियों को लेके जाता तो दोनों में मछलियाँ पकड़ता और अच्छे पैसे उनको बेचता बाज़ार में और अच्छे पैसे जमा करता। बाप उसका उसको को रोकता रहा। वो लोहार का बेटा जब छोटा था ना, तो उसको एक बुज़ुर्ग मिला था जंगल में। तो उसने बोला था, तुम्हारा ये बेटा समंदर में तूफ़ान आएगा तो वो ये गर्क हो जाएगा, ये ऐसे मरेगा तुम्हारा बेटा। तो वो लोहार को वो बुज़ुर्ग की बात याद थी। उसने बहुत रोका, समंदर पे ना जाओ, मछली ना पकड़ो, वहाँ लकड़ियाँ काट कर बेच कर अपना गुसर बसर कर लेंगे, तुम समंदर के सफ़र पे ना जाओ। लेकिन वो नहीं माना, नाफरमान बेटा था। आखिर वो नहीं माना बाप की बात और ऐसे ऐसे मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। फिर उसने गल्ला ख़रीदना शुरू कर दिया। दूसरे मुल्कों में जाके गल्ला बेचना शुरू कर दिया। ये गेहूँ, गंदम, ये उसने बेचना शुरू कर दिए, ख़रीदना और बेचना शुरू कर दिया। समंदर के रास्ते उसने गल्ला लेके जाना। उसने 8-10 दिन वहाँ ही बेचना, फिर उसने आ जाना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो काफ़ी सारा गल्ला दोनों कश्तियों पे लेके गया। जब समंदर के दरमियान में पहुंचा तो बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया, समुद्री तूफ़ान। और वो कश्तियाँ आपस में टकरा के वो वहाँ ही जाम हक हो गया, मर गया। तो लोहार को पता था 10 दिन के बाद, 12-15 दिन के बाद आ जाता है। लेकिन वो
इस दफ़ा कुछ और ही मंजूर था रब को। वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना नहीं आया। वो लाहौर समंदर के किनारे जाके मछेरों को पूछता कि तुमने उसको देखा तो नहीं मेरे बेटे को। उनको बोला नहीं, यहाँ जाते देखा था समंदर की तरफ, लेकिन किस तरफ गया है, कहाँ जाके बेचेगा, ये पता नहीं है। उसने शुक्र सब्र करके बैठ गया घर में, उसकी जुदाई में रोना शुरू कर दिया। हाँ, उसके दिल में एक डर भी था कि जो एक आलम ने मुझे बताया था कि ये तुम्हारा बच्चा समंदर में मरेगा, कहीं ये सच तो नहीं हो गया वाक़या, कहीं उस आलम की बात सच तो नहीं हो गई। उसने रोना शुरू कर दिया, बेटे की जुदाई में रोना शुरू कर दिया। रोता 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 समंदर पे जाना, वहाँ बैठ के रोते रहना, शाम को घर आ जाना, समंदर में बैठ के रोते रहना। आखिर वो भी बीमार हो गया, बेटे की जुदाई में बीमार हो गया वो भी। तो आखिर वो भी दुनिया से चला गया। दोनों बाप और बेटा थे, दोनों दुनिया से चले गए। और उनका जो पैसा था, गल्ला था, कुछ वो साथ ले गया था, कुछ घर में ही था। तो वो लोगों के काम आ गया। लोगों ने उनको दफनाया, उसके बाप को दफन करने के बाद उनके गले पे उन्होंने अपना हक जमा लिया। सब ने अपना अपना गला बांट लिया आपस में। तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये थी आज की कहानी कि लालच बुरी बला है। प्लीज़ इस लालच से बचें, जितना इससे दूर रहा जाता है रहें इससे। लालच एक बहुत बुरी बला है और बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे इंसान के पास रिज़्क़ आता है, ऐसे ही उसका लालच बढ़ता जाता है। इंसान ज़्यादा को चाहता है, आज मेरे पास इतने हैं, कल इतने हों, परसों इतने हों, फिर इतने हों, फिर इतने हों। जैसे जैसे रिज़्क़ आता है, अल्लाह पाक रिज़्क़ देकर भी आज़माता है, रिज़्क़ छीन कर भी आज़माता है, रिज़्क़ लेकर भी वापस आज़माता है। तो मेरा भाई, अपना ख्याल रखें, लालच से बचें, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हों, सरबजूद हों और उसका शुक्र अदा करें। जिस हाल में, जिस जगह और जिस तरह भी उसने रखा है, उसका शुक्रिया अदा करें। वो गफूर रहीम है, उसका शुक्र अदा ही करते रहना चाहिए। ये था आज का व्लॉग और आज की स्टोरी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मियाँ मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।